अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर रिजवान अली शहजादा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के फिज़िक्स न्यूमेरिकल लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर सीरीज में हम चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज में नेशनल बुक्स फाउंडेशंस के डियर स्टूडेंट्स, वो तमाम क्वेश्चंस हम यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशंस एंड वेव्स के डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 10 का, वो 10.1 है डियर स्टूडेंट्स। वो रीड करते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, a simple pendulum has time periods of 2 seconds. It is called second pendulum. Find the length of second pendulums on earth and on moons where gravitational accelerations on moon, yeah, gm means gm gravitational acceleration on moon, g divided by 6 meter per second square. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास प्रॉब्लम्स दी गई हैं, इसके स्टेटमेंट्स हमें ये समझ में आ रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है डियर स्टूडेंट्स, उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है और इसको हमने सेकंड पेंडुलम का नाम दिया गया है। और हमसे पूछा गया है कि इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ अर्थ पे कितनी होगी और इसी सिंपल पेंडुलम की लेंथ मून पे कितनी होगी, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस ऑन मून पे डियर स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस ऑन अर्थ के 6 टाइम यानी g/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर इसकी एक्सेलरेशंस भी गिवन दी गई हैं, यानी सिंपल पेंडुलम की जो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी गई है। गाइस स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले पढ़ते हैं, समझते हैं और गिवन डेटा लिखते हैं, देन इसके बाद फार्मूला अप्लाई करते हैं, देन सॉल्यूशन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे। देखिए, ये जो समझाने के लिए डियर स्टूडेंट्स एक सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम है डियर स्टूडेंट्स। इसका जो टाइम पीरियड है यानी 2 सेकंड में ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है। एक्सट्रीम पोजीशन, फिर इस वापस मीन पोजीशन, फिर वापस एक्सट्रीम पोजीशन, फिर वापस मीन पोजीशन। डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा रिवॉल्यूशंस कहते हैं, यानी एक रिवॉल्यूशंस यानी एक चक्कर कंप्लीट करने में वो 2 सेकंड टाइम लगाता है। तो ये टाइम पीरियड हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, गिवन डेटा हम लिख देते हैं। गिवन डेटा डियर स्टूडेंट्स, गिवन डेटा में हमारे पास टाइम पीरियड कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड है डियर स्टूडेंट्स। एंड इसके बाद हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस ऑन अर्थ डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस ऑन अर्थ डियर स्टूडेंट्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती हैं। इसी तरीके से हमें इसने ये भी गिवन दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, जी एम इज इक्वल टू जी अपॉन 6। तो डियर स्टूडेंट्स, जी की वैल्यू है हमारे पास 9.8 डिवाइड बाय 6। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको जब हम मल्टीप्लाई कर इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जी एम की वैल्यू हमारे पास 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई। तो हमने फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, देखिए टू फाइंड हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, दो चीजें करनी है। एक, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ डियर स्टूडेंट्स, लेंथ ऑन सिंपल पेंडुलम की यानी ऑन मून पर हमने फाइंड करना है एल, और इसके बाद लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ डियर स्टूडेंट्स, ये दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि टाइम पीरियड्स ऑफ सिंपल pendulum is dear students t is equal to 2 pi square root of L over G के बराबर होता है। dear students, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t is equal to 2 pi square root of L over G। dear students, हमने L मालूम करना है, तो यहाँ से आप L निकालेंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, क्योंकि L के ऊपर अंडर रूट है, क्योंकि L स्क्वायर रूट के अंदर है। तो dear students, टेकिंग
स्क्वेयरिंग SQUA स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए टी स्क्वेयर इज इक्वल टू होल इसका भी स्क्वेयर आएगा डियर स्टूडेंट्स 2 पाई स्क्वेयर रूट ऑफ एल आवर जी का होल स्क्वेयर। तो डियर स्टूडेंट जब होल स्क्वेयर अप्लाई करते हैं तो ये स्क्वेयर इस 2 के ऊपर भी है तो 4 पाई स्क्वेयर आएगा डियर स्टूडेंट्स और एल स्क्वेयर और ये कैंसिल होंगे तो एल अपॉन जी आएगा। डियर स्टूडेंट्स इसको एक साथ मजीद एक हम सोल्व करते हैं तो फर्दर हमारे पास आता है जी टी स्क्वेयर यानी ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एल। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास एल की वैल्यू क्या आ गई जी टी स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर के बराबर। तो हम और इस तरह भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट देखिए एल इज इक्वल टू जी टी स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वेयर। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एल की वैल्यू आ गई। हम अब करेंगे एल फॉर मून के लिए डियर स्टूडेंट्स फॉर मून के लिए यानी एल फॉर मून। तो डियर स्टूडेंट्स एल मून इज इक्वल टू जी मून टी स्क्वेयर टाइम पीरियड 4 पाई स्क्वेयर। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी एम की वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हमने जी एम की वैल्यू क्या है 1.63 है। तो डियर स्टूडेंट्स जी एम की वैल्यू 1.63 इनटू और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स टी हमारे पास 2 सेकेंड है तो 2 सेकेंड है तो डियर स्टूडेंट 2 स्क्वायर लिखेंगे टी का ऊपर स्क्वायर है होल डिवाइड बाय 4 है डियर स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू होती है 3.14 होल स्क्वायर है तो पाई का स्क्वायर है तो 3.14 का भी स्क्वायर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो देखें 1.63 इंटू 2 टू द 4 आएगा डियर स्टूडेंट्स डिवाइड बाय 4 इंटू जब 3.14 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स जब 3.14 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स 9.872 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये 4 और ये 4 कैंसिल होते हैं तो हमारे पास एल यानी मून पे अब 1.63 डिवाइड बाय 9.72 करते हैं तो डियर स्टूडेंट 165 मीटर है। तो डियर स्टूडेंट्स मीटर डियर स्टूडेंट ये जो लेंथ ऑन मून पे है यानी इसी सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ ऑन मून पे है वो 0.165 मीटर आ गई। अब इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स हम फॉर अर्थ के लिए डियर स्टूडेंट्स अर्थ में यानी एल अर्थ हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स एल ई आएगा। अब हमारे पास जी ई आएगा टी स्क्वायर आएगा डियर स्टूडेंट डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर आएगा। डियर स्टूडेंट्स जी अर्थ के ऊपर हमारे पास पता है कि 9.8 हमें नॉन वैल्यू से ही और टी की वैल्यू डियर स्टूडेंट टाइम जो है वो हमारे पास 2 सेकंड है तो 2 सेकंड होल स्क्वायर आएगा डियर स्टूडेंट्स 4 आएगा एंड पाई की वैल्यू 3.142 होल स्क्वायर करेंगे डियर स्टूडेंट यानी पाई की वैल्यू कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट्स 22.7 होती है जिसकी वैल्यू होती है 3.14 के बराबर होती है। स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर लिया। तो डियर स्टूडेंट देखिए एल ऑन अर्थ इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 9.8 इंटू 2 टू द 4 आएगा डियर स्टूडेंट डिवाइड बाय 4 इंटू 3 अब 3.142 मल्टीप्लाई करते तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता था 9.872 आता। डियर स्टूडेंट्स अगेन ये 4 और ये 4 कैंसिल तो अर्थ के ऊपर हमारे पास आएगा डियर स्टूडेंट 9 डिवाइड बाय यानी 9.8 डिवाइड बाय 9.872 करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आता है कि 0.99। अब अर्थ यूनिट है 0.99 मीटर आ रही है। डियर स्टूडेंट्स इसको जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम्स ऑन द अर्थ हमारे पास 1 मीटर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून पे हमारे पास 0.165 आ गया मीटर आ गया और लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ पे हमारे पास 1 मीटर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा जो रिजल्ट है वो एक ये ही है, हमारा एक आंसर यही है और दूसरा आंसर हमारे पास ये वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल 10.2 की तरफ आते हैं, ये सोल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स अ सिंपल पेंडुलम्स हैज टाइम पीरियड्स ऑफ 5 सेकंड्स। डियर स्टूडेंट्स एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 5 है और इसका व्हाट शुड बी
लेंथ ऑफ पेंडुलम्स ऑन मून। डियर स्टूडेंट्स, उस पेंडुलम की लेंथ मून पे कितनी होगी ये हमने फाइंड करना है टू हैव सेम टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड सेम था। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून इज, डियर स्टूडेंट्स, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून है वो 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ। डियर स्टूडेंट्स, ये भी गिवन है, तो हम फाइंड करते हैं कि सिंपल पेंडुलम की लेंथ ऑन मून की। तो आइए गिवन डेटा बनाते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, देखिए गिवन डेटा, सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। इस इक्वेशन गिवन डेटा क्या है? डियर स्टूडेंट देखें, एक सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड, डियर स्टूडेंट टाइम पीरियड टी से रिप्रेजेंट करते हैं 2 सेकंड, सॉरी 5 सेकंड है। टाइम पीरियड 5 सेकंड, टाइम सेकंड ऐसा यूनिट में चेंज नहीं करेंगे। और इसके बाद इसने कहा है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस ऑन अर्थ पे, डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ पे होती हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती हैं। और उसने ये भी कहा है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस ऑन मून एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून पे, डियर स्टूडेंट्स, 1/6 ऑफ टाइम्स ऑफ जी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ है। तो डियर स्टूडेंट्स 1/6 इंटू जी की वैल्यू 9.8 है। तो डियर स्टूडेंट्स 9.8 डिवाइड बाय 6 करते तो हमारे पास क्या आता है? डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आता है कि 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून हमारे पास यही आ गया। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या फाइंड करना है? टू फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट देखें, टू फाइंड करना है, हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून पे, यानी एल मून, हमने ये फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं क्या? टाइम पीरियड्स ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड्स ऑफ सिंपल पेंडुलम कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टाइम पीरियड्स ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला होता है। तो हमने एल मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे? अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी, इनका होल स्क्वायर करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा? देखें, 2 पाई होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी होल स्क्वायर आएगा। डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा? 4 पाई स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर ये कैंसिल, तो हमारे पास एल अपॉन जी आया। तो डियर स्टूडेंट्स, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल अपॉन जी आया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें एल चाहिए, तो हम बाकी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर इंटू जी आएगा इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल आएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये 4 पाई इधर हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो जी टी स्क्वायर, इसमें ये डिवाइड इधर मल्टीप्लाई तो ये डिवाइड पे चला जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एल आ गया। अब ये क्या है? डियर स्टूडेंट देखिए, एल इज इक्वल टू, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई लेंथ की। यहाँ सिंपल पेंडुलम की लेंथ अगर हम मून पे फाइंड करते तो इधर भी मून लगाएंगे और जी पे भी मून लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑल वैल्यूज को पुट करते हैं। अब एल मून इज इक्वल टू जी एम, मतलब एम की जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून पे 1.63 आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स 1.63 है। टी कितना है? डियर स्टूडेंट्स 5 का होल स्क्वायर आएगा क्योंकि टाइम पीरियड यहाँ पे 5 सेकंड दिया गया है, और डिवाइड बाय 4 अपनी जगह पर डियर स्टूडेंट्स, और 3, और पाई की वैल्यू होती है 3.14 होल स्क्वायर, तो हमने होल स्क्वायर किया। डियर स्टूडेंट्स 1.63 इंटू, अगर मैं इसकी करूँ तो 5 5 25 डिवाइड बाय 4 इंटू, डियर स्टूडेंट्स जब 3.14 को मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9.8 आता है। डियर स्टूडेंट, जब 9.8 आता है तो डियर स्टूडेंट देखें, ये लेंथ ऑन मून, लेंथ ऑन मून, डियर स्टूडेंट्स जब इसको कैलकुलेटर में हम, हमारे पास आता है 1.0। डियर स्टूडेंट देखें, सबसे पहले 25 मल्टीप्लाई बाय 106। अच्छा डियर स्टूडेंट्स देखें कि जब लेंथ ऑन मून हम वैल्यू पुट करते हैं 1.63 इंटू 225, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स क्या आता है? देखें, लेंथ ऑन मून पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.63 मल्टीप्लाई बाय 25 करते हैं तो कैलकुलेटर में 40.825 आता है डियर स्टूडेंट्स, और 4 इंटू 9.87 करते हैं तो हमारे पास 39.43 आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट जब इसको हम
अगेन हम डिवाइड करते तो हमारे पास आता है कि 1.03 समथिंग आता है। डियर स्टूडेंट्स आपने ये आते तो मून है तो इसका स्टूडेंट ये हमारा रिजल्ट क्या आएगा। अब रिजल्ट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून पे इज इक्वल टू लेंथ ऑन मून हमारे पास आई है 1.034 मीटर। ये 4 पे आता है लेकिन यही आंसर है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। आप मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं 10.3। तो डियर स्टूडेंट्स स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 2 मीटर्स इज वाइब्रेटिंग एट अ प्लैनेट। डियर स्टूडेंट्स एक सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, उसकी जो लेंथ है सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो 2 मीटर है डियर स्टूडेंट्स। और ये जो वाइब्रेटिंग कर रही है एक प्लेनेट पे, किसी भी प्लेनेट पे डियर स्टूडेंट्स ये क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रहा है ये सिंपल पेंडुलम। तो ये कह रहा है इट्स कंप्लीट्स इट्स वन वाइब्रेशन इन टाइम 5 सेकंड। डियर स्टूडेंट्स ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है 5 सेकंड में, तो इसका टाइम पीरियड 5 होगा। What is the value of g means gravitational accelerations at that planet at this planet। डियर स्टूडेंट्स ये पूछ रहा है कि ये जो g की वैल्यू होगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी उसी प्लेनेट में कितनी होगी। तो आइए सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स। गिवन डेटा के बाद फिर सॉल्यूशन करते हैं। तो गिवन डेटा डियर स्टूडेंट्स गिवन डेटा में हम रीड करते हैं, हमें पता चले आ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 2 मीटर। डियर स्टूडेंट्स लेंथ कितनी है, सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो L इज इक्वल टू 2 मीटर है। दूसरी बात इज वाइब्रेटिंग एट अ प्लेनेट को वाइब्रेट करनी, इट्स कंप्लीट्स इट्स वन वाइब्रेशन इन टाइम 5 सेकंड। डियर स्टूडेंट्स एक चक्कर पूरे करने में 5 सेकंड लग रहा है, तो टाइम पीरियड क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड्स उसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमारे पास 5 सेकंड है डियर स्टूडेंट्स। तो लेंथ भी एसआई यूनिट में, सेकंड भी एसआई यूनिट में, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये हमसे क्या पूछा है डियर स्टूडेंट, टू फाइंड क्या फाइंड करने को कह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ जी ऑन यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, GRAVITATIONAL ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस यानी जी उसी प्लेनेट पे जी की वैल्यू यानी जी प्लेनेट पे हमें फाइंड आउट करने को कहा है। तो डियर स्टूडेंट सोल्यूशन हमें पता है कि सोल्यूशंस में हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L आवर जी के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स हमें जी की वैल्यू चाहिए, जी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो अब स्क्वायर रूट से निकालने के लिए हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स क्या आता है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L आवर जी होल स्क्वायर। दोनों साइडों में हमने स्क्वायर किया डियर स्टूडेंट, जब स्क्वायर करते हैं तो टी स्क्वायर अपनी जगह पर है डियर स्टूडेंट्स, ये 2 पाई इनके ऊपर भी स्क्वायर हैं और डियर स्टूडेंट्स L अपॉन जी के ऊपर भी स्क्वायर, तो क्यों स्क्वायर रूट और 2 कैंसिल हो गया डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इनटू L आवर जी आ गया डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से स्क्वायर रूट कट गया। अब हमें जी की वैल्यू चाहिए तो डियर स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L आएगा डियर स्टूडेंट्स। अब 4 पाई स्क्वायर L आएगा तो हमें जी की वैल्यू चाहिए तो डियर स्टूडेंट जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L डिवाइड बाई ये टी स्क्वायर मल्टीप्लाई में साथ इधर जाके डिवाइड में चला गया डियर स्टूडेंट, टी स्क्वायर आ गया। तो देखिए डियर स्टूडेंट ये टी स्क्वायर आ गया। अब जी की वैल्यू सी प्लेनेट पे मूव हमने फाइंड करना है तो प्लेनेट लिखेंगे, जी प्लेनेट डियर स्टूडेंट्स। इसमें अब तमाम वैल्यूज हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स जी पी हम यहाँ पर करते हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द प्लेनेट पी इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 4 तो कांस्टेंट 4 लिखा, पाई की वैल्यू 3.14 होती है डियर स्टूडेंट्स होल स्क्वायर एल। अब हमारे पास लेंथ कितनी दी गई है डियर स्टूडेंट्स, 2 मीटर दी गई है, तो हम इसकी जगह एल की जगह हम 2 लिखेंगे होल डिवाइड बाय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड हमें 5 है, तो डियर स्टूडेंट्स हम 5 लिखेंगे और टाइम पीरियड का स्क्वायर है तो टी स्क्वायर है, तो डियर स्टूडेंट्स हम स्क्वायर लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट इज इक्वल टू 4 टू द 8 इंटू 3.14 को 2 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 9.87 2 आता है डियर स्टूडेंट्स, होल डिवाइड बाय करते हैं तो 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई तो 25 आ गया। तो
तो डियर स्टूडेंट्स जी पी इज इक्वल टू, जब 8 हम इस नंबर 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आता है 78.87 आता है। नोमिनेटर हम मल्टीप्लाई, अब डिनोमिनेटर 25 अपनी जगह पे है डियर स्टूडेंट्स। जी पी हमारे पास आ गया, यानी ये जिस सब्सक्रिप्ट में पी, ये प्लेनेट यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द प्लेनेट है डियर स्टूडेंट्स। जब 78.87 डिवाइड बाय 25 करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर में 3.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से 3.15 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास उसी प्लेनेट के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू यहीं आ गई। तो रिजल्ट हम लिख सकते हैं कि रिजल्ट में कहते हैं, लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस एट दैट प्लेनेट यानी G इज इक्वल टू 3.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट ये हमारा आंसर कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं कि 10.4 सॉल्व करते हैं। What is the time periods of mass spring system attached to a spring is 500 grams and its spring constant is 20 Newton per meters। Dear students क्वेश्चन नंबर 4 में एक मास स्प्रिंग सिस्टम का जिक्र किया गया है, जो कि मास अटैच स्प्रिंग के साथ वो 500 ग्राम का मास है और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के की वैल्यू वो 20 न्यूटन पर मीटर के बराबर है। तो हमसे पूछा है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा उस स्प्रिंग सिस्टम का, यानी मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड हमसे पूछा गया है। स्टूडेंट्स हम उसका गिवन डेटा लिखते हैं, इसके बाद सोल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स गिवन डेटा सबसे पहले हम लिखते हैं कि गिवन डेटा, तो क्या क्या कह रहे हैं, देखिए व्हाट इज द टाइम पीरियड्स ऑफ सिंपल पेंडुलम स्प्रिंग को सिस्टम्स। तो डियर स्टूडेंट्स अटैच ये एक मैं आपको उसमें के लिए मैंने समझा देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स ये एक हमारे पास मास है जिसके हमारे पास 500 ग्राम इसकी वजन है और इसकी जो के की वैल्यू है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो 20 न्यूटन पर मीटर है। तो हमसे पूछा गया है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। डियर स्टूडेंट टाइम पीरियड क्या होगा, यानी कितने टाइम में ये एक चक्कर कंप्लीट करेगी। डियर स्टूडेंट्स हमसे यही पूछा। सबसे पहले हम मास कितना है डियर स्टूडेंट्स 5, यानी m से रिप्रेजेंट करते हैं मास को, m इज इक्वल टू 500 ग्राम है। डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ग्राम ऐसा यूनिट नहीं है, इसको केजी में हम कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 500 डिवाइड बाय 1000 करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ग्राम की जगह हम के लगाते हैं। तो ये टू कैंसिल हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है 5 1 5 5 2 था, यानी 1 डिवाइड बाय 2 kg, यानी 1 डिवाइड बाय 2 का मतलब है डियर स्टूडेंट्स 0.5 kg। तो हमारे पास मास इतना है। डियर स्टूडेंट्स एसआई यूनिट में हमने कन्वर्ट किया, ग्राम एसआई यूनिट नहीं था, किलोग्राम एसआई यूनिट था। तो डियर स्टूडेंट्स ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट डियर स्टूडेंट्स स्प्रिंग कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास 20 न्यूटन पर मीटर है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा यूनिट में ही गिवन है। तो हमने टू कैलकुलेट क्या करना है डियर स्टूडेंट, देखिए टू कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड्स, टू फाइंड क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट टाइम पीरियड्स ऑफ स्प्रिंग, टाइम पीरियड्स ऑफ मास या टाइम पीरियड्स ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज इक्वल टू टी। हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स मालूम करना है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या जानते हैं डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूशन जानते हैं कि हम जानते हैं कि टाइम पीरियड्स ऑफ स्प्रिंग सिस्टम का हमारे पास टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन k के बराबर है। डियर स्टूडेंट्स n अपॉन k के बराबर होता है। तो हमने क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, हमने टाइम पीरियड ही फाइंड करना है। तो तमाम वैल्यूज हमारे पास गिवन है, हम पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स t इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पे, पाई की वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट कांस्टेंट नंबर है 1.4 के बराबर होता है और स्क्वायर रूट लगाया, मास हमारे पास कितना है डियर स्टूडेंट्स
0.5 kg है। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने के मास की जगह 0.5 लगा दिया, डिवाइड बाय के की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट 20 है डियर स्टूडेंट्स, 20 है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, अब मैं टी इज इक्वल टू, जब मैं इनके साथ आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 6.28 आता है। और स्क्वायर रूट के अंदर इनको जब मैं डिवाइड करके स्क्वायर रूट लेता हूँ तो डियर स्टूडेंट मेरे पास आता है कि 0.158 आता है। कैलकुलेटर से आप सॉल्व करें तो डियर स्टूडेंट 0.5 डिवाइड बाई 20 करें, पहले स्क्वायर रूट लगाएं डियर स्टूडेंट, स्क्वायर रूट के अंदर 0.5 डिवाइड बाई 20 करें तो आपके पास 0.158 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 0.99 आता है। तो 0.99 टाइम की यूनिट सेकंड है डियर स्टूडेंट्स, ये भी आंसर है। और t इज इक्वल टू राउंड ऑफ किए तो डियर स्टूडेंट्स 1 सेकेंड, इसका टाइम पीरियड जो स्प्रिंग सिस्टम का है ये 1 सेकेंड कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर होता है। अगर हम रिजल्ट लिखना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स रिजल्ट हम इस तरह लिख सकते हैं, देखें क्या हमसे पूछा गया है, टाइम पीरियड्स ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, क्या टाइम पीरियड्स ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम यानी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये हमारा क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स, ये आंसर है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी प्रॉब्लम था स्टूडेंट्स, ये भी आपको समझ में आया होगा। पॉइंट 5 में क्या करें, इफ 10 waves are produced on a long stretch strings of length 1 meters, what is the wavelength of the waves, what will be the frequency of the waves if speeds of the wave is 12 meter per second। डियर स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट में ये हमने एक स्ट्रिंग दी गई है, उसकी लेंथ 1 मीटर है और उसमें 10 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। डियर स्टूडेंट्स 10 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, हमसे पूछा गया है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स, इन वेव्स की क्या फ्रीक्वेंसी होगी और इन वेव्स की जो स्पीड्स हैं वो 12 मीटर पर सेकंड है। तो डियर स्टूडेंट्स हमसे क्या पूछा गया है, वेवलेंथ ऑफ वेव, दो चीज़ें पूछी गई हैं, इसकी वेवलेंथ कितनी होगी उस वेव्स की और ये इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। डियर स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रिंग है डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, 1 मीटर है और इसमें जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं डियर स्टूडेंट्स वो कितनी हो रही हैं, फर्स्ट के 10 हो रही हैं। उस गिवन ये है कि 10 नंबर्स ऑफ वेव्स इसमें प्रोड्यूस हो रही हैं। तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव बन रही है डियर स्टूडेंट्स और इसके बाद ये और यहाँ से लेकर ये एक लेमडा बन रहा है यानी वेवलेंथ है। तो डियर स्टूडेंट्स हमसे पूछा है कि इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, लेमडा एक बात हो गई, दूसरी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एफ हमने फाइंड आउट करना है। आइए डियर स्टूडेंट्स हम गिवन डेटा लिखते हैं, हमें फिर समझ में आ जाएगा गिवन डेटा। डियर स्टूडेंट्स गिवन डेटा में क्या पूछा गया, ठीक है, नंबर्स ऑफ वेव कितनी प्रोड्यूस हो रही, नंबर्स ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही है डियर स्टूडेंट, यानी n से रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट 10 वेव्स हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं है, 10 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं डियर स्टूडेंट्स। और इसके बाद लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो रस्सी है डियर स्टूडेंट्स उसकी लेंथ कितनी है, एलिजिबल टू 1 मीटर है, ये भी ये ऐसा यूनिट में चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद स्पीड ऑफ वेव्स डियर स्टूडेंट स्पीड v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखें, यानी स्पीड्स ऑफ वेव इज 12 मीटर पर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट ये भी ऐसा यूनिट में है तो इसके साथ हम नहीं छेड़ेंगे, इसी तरह ही लिखेंगे। और हमने टू कैलकुलेट क्या करना है, टू फाइंड डियर स्टूडेंट्स, टू फाइंड दो चीज़ें करनी है। फर्स्ट चीज़ क्या करनी है, व्हाट इज द वेवलेंथ डियर स्टूडेंट्स, वेवलेंथ ऑफ वेव्स डियर स्टूडेंट्स, लैम्डा हमने फाइंड करना है पहली बात। और दूसरी बात हमने क्या, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी डियर स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, f इज इक्वल टू व्हाट। डियर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी भी हमने फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं डियर स्टूडेंट, देखें जब हमने वेवलेंथ मालूम करना है तो वेवलेंथ डियर स्टूडेंट्स बराबर होता है कि वेवलेंथ इज इक्वल टू
हमारे पास एक रिलेशंस होती हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले मैं वही रिलेशन बनाता रहा हूँ, वेव इक्वेशंस कहते हैं। हम जानते हैं कि वेव इक्वेशंस v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो डियर स्टूडेंट्स v इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और लेमडा फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, f इज इक्वल टू v अपॉन लेमडा, इक्वेशन 1। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास v तो गिवन है, लेमडा हमने फाइंड करना है। जब लेमडा हमें मिलेगा तो फ्रीक्वेंसी तब आ सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स v अपॉन लेमडा है, तो v की वैल्यू 12 है। अब हम लेमडा फाइंड करेंगे। हम लेमडा फाइंड कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, देखिए लेमडा फाइंड करने का एक फार्मूला है। अगर हमारे पास लेंथ हो किसी स्ट्रिंग में और इसमें कितनी नंबर्स ऑफ वेव प्रोड्यूस हो रही हैं वो हमें पता हो तो हम लेमडा निकाल सकते हैं। लेमडा इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग divided by numbers of waves produce on that string। डियर स्टूडेंट्स उसी स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ वेव्स जनरेट होती है, तो ये हमें पता है कि लेमडा इज इक्वल टू लेंथ। स्ट्रिंग की लेंथ 1 मीटर थी डियर स्टूडेंट्स है, हमें पता है कि लेंथ की स्ट्रिंग की जो लेंथ है 1 मीटर है। तो नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस कितनी हो गई डियर स्टूडेंट्स, 10 हो गई। तो हम इसकी जगह 10 लिख सकते हैं। जब 1 डिवाइड बाई 10 करते हैं तो डियर स्टूडेंट 0.1 आता है। तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास आ गई डियर स्टूडेंट। लेमडा यानी वेव लेंथ ऑफ द वेव्स इज इक्वल टू 0.1 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स एक तो हमारे पास आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए पुट करते हैं लेमडा की वैल्यू इन 1 इक्वेशन नंबर 1 में। तो डियर स्टूडेंट्स f इज इक्वल टू ये जो v की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड है। 12 डिवाइड बाय लेमडा की वैल्यू हमारे पास 0.1 आ गई। डियर स्टूडेंट जब 12 डिवाइड बाय 0.1 करते हैं तो हमारे पास आता है 120 आता है। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। डियर स्टूडेंट्स हर्ट्ज लिख देते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या गया डियर स्टूडेंट, देखिए रिजल्ट हमारे पास दो चीज़ें फाइंड करने को कह रहे थे। तो एक रिजल्ट हमारे पास आ गया डियर स्टूडेंट, क्या आ गया, यानी वेवलेंथ ऑफ वेव्स, जो वेवलेंथ ऑफ वेव्स आ गई डियर स्टूडेंट्स, लेमडा इज इक्वल टू 0.1 मीटर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स डियर स्टूडेंट्स, जो वेव की फ्रीक्वेंसी एफ है वो हमारे पास 120 हर्ट्ज आ गई। तो ये हमारे पास आंसर कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है ये भी समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल और इजी प्रॉब्लम्स था तो हमने ये सॉल्व किया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्रॉब्लम 10.6 है, आइए सोल्व करते हैं। इन अ रिपल टैंक of length 1.6 meters, waves over this length in 2 seconds. If distance between two consecutive troughs is 20 centimeters, then find the numbers of waves, frequency of waves and their time periods of waves. ये स्टूडेंट्स स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि एक रिपल टैंक है जिसकी जो लेंथ है वो 1.6 मीटर्स है और इसमें जो 2 मिनट्स तक यानी 2 सेकेंड तक वेव प्रोड्यूस हो रही है। और हमसे ये पूछा है कि और ये भी बता रहा है कि जो 2 कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो 2 कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो लेंथ है एक्चुअली वो वेवलेंथ की होती है डियर स्टूडेंट्स। 20 सेंटीमीटर वेवलेंथ दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर्स ऑफ वेव्स। डियर स्टूडेंट्स कितने नंबर्स ऑफ वेव प्रोड्यूस हुए होंगे वहाँ पर वो, इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स और जो प्रोड्यूस हुई हैं वेव्स उनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने को कह रहा है और उसकी टाइम पीरियड्स यानी जो वेव्स प्रोड्यूस हो गई हैं उनके टाइम पीरियड्स भी हमने फाइंड आउट करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आइए गिवन डेटा लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स गिवन डेटा में सबसे पहले कह रहा है कि लेंथ ऑफ रिपल टैंक, लेंथ कितनी है डियर स्टूडेंट्स, देखिए लेंथ हमारे पास L इज इक्वल टू 1.6 मीटर है। डियर स्टूडेंट्स ये SI यूनिट में है और इसके बाद कितने मिनट तक टाइम्स, डियर स्टूडेंट्स जो टाइम है वो T है 2 सेकेंड है, सेकेंड SEC सेकेंड लिखता है। और इसके बाद इसने डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव ट्रफ। डियर स्टूडेंट्स ये एक वेव होती हैं, ये वेव्स होती हैं, आपको पता है ये ऊपर वाला ये क्रस्ट होता है, नीचे वाला ये ट्रफ होता है। तो 2 कंसेक्टिव ट्रफ की बात कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स एक ये हो गया और एक ये हो गया, इनके दरमियान जो लेंथ है वो
उसने बताया कि कितने 20 सेंटीमीटर है। यानी एक्चुअली ये टू कंसेक्टिव ट्रफ या टू कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है असल में वो वेवलेंथ कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स वेवलेंथ कितनी दी है, यानी लेमडा हमें दी गई है कि 20 सेंटीमीटर है। तो डियर स्टूडेंट 20 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 20 डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये और ये कैंसिल आके हमारे पास 1 डिवाइड बाय 5 आता है, 1 डिवाइड बाय 5 मीटर आता है। डियर स्टूडेंट्स 1 डिवाइड बाय 5 मीटर, जब हम 1 डिवाइड बाय 5 मीटर करते हैं तो कैलकुलेटर में हमारे पास आ जाएगा। और इसके बाद हमने टू कैलकुलेट क्या करना है डियर स्टूडेंट, टू फाइंड हमने क्या करना है, टू फाइंड करना है कि नंबर्स ऑफ वेव्स, कितने नंबर्स ऑफ वेव्स कितने पैदा हो गए हैं, प्रोड्यूस कितने नंबर्स ऑफ वेव एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स। दूसरा पार्ट में हमने क्या करना है कि नंबर्स ऑफ वेव्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। डियर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी डियर स्टूडेंट्स एफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने एफ मालूम करना है। और तीसरा पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे, और तीसरा हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड्स। डियर स्टूडेंट टाइम पीरियड टी हमने फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स कि गिवन डेटा हमने लिखा, आपको समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स गिवन डेटा हमने लिख दिया है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स ये 1 डिवाइड बाई 5 करते हैं तो जब हम कैलकुलेटर से जब आते हैं तो हमारे पास आता है कि 0.2 मीटर आता है। डियर स्टूडेंट्स 0.2 मीटर आता है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम नंबर्स ऑफ वेव फाइंड करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ वेव, तो हम जानते हैं डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ वेव्स हमें बराबर होता है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या लेंथ ऑफ डिवाइड बाय वेवलेंथ। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास यही होता है। तो हमारे पास एल भी गिवन है डियर स्टूडेंट, हमारे पास वेवलेंथ भी गिवन है, तो हम नंबर ऑफ वेव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ वेव एन जितनी प्रोड्यूस हो गई लेंथ 1.6 है डियर स्टूडेंट्स, और हमारे पास जो लेमडा की वैल्यू आ गई है डियर स्टूडेंट 0.2 है, 0.2। तो डियर स्टूडेंट ये पॉइंट पॉइंट कटा तो 16 डिवाइड बाय 2 आता है, तो 2 1 दा तो 2 8 दा 16, तो मेरे पास 8 आ गया। डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ वेव्स जो प्रोड्यूस हो गए डियर स्टूडेंट्स वो 8 हमारे पास, यानी 8 नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस होंगे। डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ वेव के साथ ये नंबर है, इसके साथ कोई यूनिट नहीं लगाते। अब हम फाइंड करते हैं डियर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स। डियर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव हम फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हम वेव इक्वेशन को जानते हैं कि बेस वी नोट दैट v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो डियर स्टूडेंट्स हमने एफ फाइंड करना है तो v अपॉन लेमडा आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास अब v हमारे पास नहीं है, हम v कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास हम वेलोसिटी की डेफिनेशन हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्टेंस यानी एल बी है, लेंथ डिवाइड बाय टाइम। डियर स्टूडेंट्स लेंथ कितनी है हमारे पास 1.6 सेंटीमीटर है, सॉरी 1.6 मीटर है, डिवाइड बाय टाइम हमारे पास कितना, हमारे पास 2 सेकंड लगा रहा था। डियर स्टूडेंट्स 2 सेकंड, तो हमारे पास भी क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, जब 16 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, जब 1.6 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आता है 0.8 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 0.8 यानी वेलोसिटी की यूनिट क्या है डियर स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकंड है। तो हमारे पास ये जो वेव्स की जो वेलोसिटी होगी डियर स्टूडेंट्स वो 0.8 मीटर पर सेकंड होगी, लेकिन ये हमने फाइंड नहीं करना है, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स लाइक इधर हम पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी 0.8 डिवाइड बाय लेमडा की वैल्यू हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, लेमडा की वैल्यू हमारे पास है, लेमडा की वैल्यू हमारे पास है 0.2 है डियर स्टूडेंट्स। देखो 0.2, ये पॉइंट कैंसिल गया तो हमारे पास 2 1 दा 2 2 2 दा 2 4 दा 8 डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज आएगी। डियर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 हर्ट्ज आएगी। अब हमने क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो फाइंड हो गए, नंबर ऑफ वेव्स भी फाइंड कर लिए, फ्रीक्वेंसी भी हमें मिली। डियर स्टूडेंट्स अब हम टाइम पीरियड्स हमने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये टाइम पीरियड बहुत ही इजी है। टाइम पीरियड्स हम जानते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू रेसिप्रोकल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास है तो 1 डिवाइड बाय 4 आएगा। डियर स्टूडेंट्स जब 1 डिवाइड बाय 4 हमारे पास टाइम पीरियड आता है तो हम डिवाइड करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स 1 डिवाइड बाय 4 0.25 टाइम की यूनिट है डियर स्टूडेंट सेकेंड।
तो हमारे पास टाइम पीरियड भी आ गया। तो रिजल्ट हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, रिजल्ट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो गई डियर स्टूडेंट, कितनी नंबर से वेव प्रोड्यूस हो गई ऑन 8। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, एंड ये जो प्रोड्यूस हो गई डियर स्टूडेंट्स 2 मिनट्स में 8 नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस हो गई हैं। और इसके बाद हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स आएगी, यानी वो उन वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स डियर स्टूडेंट्स, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास वो 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स पैदा होंगी। और इसके बाद और इसकी जो टाइम पीरियड्स होगा डियर स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड्स ऑफ वेव्स, जो वेव्स हैं डियर स्टूडेंट इनका टाइम पीरियड होगा 0.25 सेकेंड, यानी इतने टाइम में वो अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट यानी एक साइकिल कंप्लीट करेगा। ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमसे 3 चीज़ें पूछी गई थी न्यूमेरिकल में और 3 चीज़ें हमने फाइंड आउट की। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, न्यूमेरिकल से हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7 है। आइए पढ़ते हैं कि calculate the frequency of red lights of wavelength 70-100 nanometers in vacuums। डियर स्टूडेंट्स, हमें एक रेड लाइट की जो कि वेवलेंथ हमें 700 नैनोमीटर गिवन दी गई है और हमसे पूछा गया है कि इसकी फ्रीक्वेंसी वैक्यूम में कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स इसको सोल्व करते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं कि गिवन डेटा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं कि गिवन डेटा में हमने क्या पढ़ना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें गिवन डेटा में वेवलेंथ दी गई है, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। डियर स्टूडेंट, रेड लाइट की वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 700 नैनोमीटर में दी गई। डियर स्टूडेंट, नैनोमीटर में है तो हम इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 700 मल्टीप्लाई बाय नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ और मीटर हमने लगा दिया। डियर स्टूडेंट्स, ये SI यूनिट में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद हमसे क्या पूछा गया, टू कैलकुलेट क्या करना है, टू कैलकुलेट हमने कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी, इस रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी वैक्यूम में क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी लैम्डा एफ की वैल्यू हमें पूछा गया। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारे पास जो वेव इक्वेशंस हैं, हमारे पास जो वेव इक्वेशंस हैं डियर स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा के बराबर होता है। तो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो डियर स्टूडेंट्स V डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल टू हम एफ लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एफ यहाँ पर रखा, V अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड भी किया तो V अपॉन लैम्डा, इधर एफ बचा तो डियर स्टूडेंट्स हमने एफ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, हम जानते हैं कि ये जो लाइट की जो स्पीड है, रेड लाइट की स्पीड है डियर स्टूडेंट्स, ये रेड लाइट की स्पीड होगी तो एफ इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय लैम्डा लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब सी की वैल्यू जो है वो स्पीड ऑफ लाइट हमें ये कांस्टेंट होती है डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो कि सी से रिप्रेजेंट करते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। डियर स्टूडेंट, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो लाजमी बात है कि रेड लाइट भी तो लाइट ही है, तो स्पीड इसकी कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय लैम्डा। तो डियर स्टूडेंट, सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ है, डिवाइड बाय लैम्डा की वैल्यू हमारे पास गिवन है डियर स्टूडेंट्स, क्या है 700 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ है। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी तो 3 डिवाइड बाय 700 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, तो ये ऊपर जाएगा डियर स्टूडेंट्स +9 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, f इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 700 मल्टीप्लाई बाय 10⁻17 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको 3 डिवाइड बाय 700 करें और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, या इस तरह करें 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻17 डिवाइड बाय 100 करते तो हमारे पास आंसर आता है डियर स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी आ जाती है 4.287 ज़रब 10⁻14 हर्ट्ज आती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है। डियर स्टूडेंट्स, हम रिजल्ट लिख सकते हैं कि
ये जो लाइट, रेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, रेड लाइट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे, इन वैक्यूम पे, इन वैक्यूम पे कितनी है डियर स्टूडेंट्स, 4.28710 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये हमारा आंसर कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 1 के तमाम 7 के 7 न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी ये लेक्चर आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।